इस लेक्चर में हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इस टॉपिक से एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए चेक कर लो। क्वेश्चन में दिया है फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब माइनस 2a² प्लस आई एंड एडजॉइंट ए वेयर मैट्रिक्स ए इज गिवन। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 4 1 -1, सेकेंड रो के एलिमेंट है 6 3 -5 और थर्ड रो में एलिमेंट दिए हुए 6 2 -2। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पीछे वाले पेज पे लिख दिया था। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें जो गिवन मैट्रिक्स दिया होता है उसे एक बार फिर से लिख देना होगा और उस मैट्रिक्स को लिखने के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे फॉर द गिवन मैट्रिक्स। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है अभी राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आगे राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा भी लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक वर्टिकल बार ड्रॉ कर देना होगा। जिस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट करते हैं उसी तरीके से एक वर्टिकल बार ड्रॉ कर दिया है। इस वर्टिकल बार के अंदर हमें जो ऊपर मैट्रिक्स दिख रहा है ना उसके एलिमेंट लिखने होंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग डायगोनल एलिमेंट से माइनस लैम्डा कर देंगे। ठीक है, देखो ये 4 डायगोनल एलिमेंट का पार्ट है तो उधर क्या करना होगा, हमें 4 माइनस लैम्डा करना होगा। नीचे वाला 6 एज इट इज और उसके नीचे वाला 6 एज इट इज। ठीक है, ये 1 एज इट इज। 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट है तो वहाँ पे क्या करोगे आप लोग 3 माइनस लैम्डा करोगे, नीचे का 2 एज इट इज। ठीक है, तीसरे वाले कॉलम में ये -1 सेम रहेगा, ये -5 भी एज इट इज आएगा। ठीक है, -2 ये डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट है तो उधर -2 माइनस लैम्डा करना होगा। इधर ये वर्टिकल बार क्लोज करना है, इसके आगे हमें इक्वल टू 0 देना होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं उस तरीके से हम लोग लेफ्ट वाले पार्ट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेकिन उस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। तो वो इक्वेशन डायरेक्टली शॉर्टकट में लिखते वक्त हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हमेशा लैम्डा क्यूब लिखना होगा जिसका कोएफिशिएंट कितना होगा, लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसके बाद हमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज़ करने होते हैं। इसका मतलब लैम्डा क्यूब के बाद हमें साइन देना होगा माइनस। ठीक है, ये माइनस साइन देने के बाद आपको क्या करना होगा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना पहले गिवन वाले मैट्रिक्स में उनको एडिशन कर देना होगा। 4 और +3 करेंगे तो 7, 7 प्लस -2 करते हो तो रिजल्ट कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, 5 लिखना होगा ये कोएफिशिएंट, और साइड में क्या लिखोगे, लैम्डा स्क्वायर लिख दोगे। -5 लैम्डा स्क्वायर लिखने के बाद आगे साइन क्या लिखना होगा, हमें प्लस साइन लिखना होगा। प्लस के आगे देखो हमें कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, या फिर एक लैम्डा रहेगा, लैम्डा के साइड में एक जो कोएफिशिएंट आएगा ना वो कैसे फाइंड आउट करना होगा। देखो उसके लिए क्या करना होगा, जो गिवन मैट्रिक्स दिख रहा है ना हमें, गिवन वाले मैट्रिक्स में हमें लेफ्ट वाला कॉर्नर पहले सेलेक्ट करना है। तो लेफ्ट वाले कॉर्नर में एलिमेंट्स देखो आपको क्या दिख रहे हैं, 4 1 6 3। तो ये लिखा मैंने 4 1 6 3 लिखा। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऊपर के। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड के नीचे के एलिमेंट्स वो क्या है, 3 -5 2 -2, 3 लिखा, -5 लिखा, 2 लिखा और ये -2 लिखा, प्लस किया। अभी कॉर्नर कॉर्नर के एलिमेंट क्या हो गया, वो 4 होगा, -1 होगा, इधर 4 लिखा, इधर -1 लिखा, इधर 6 लिखा, इधर 2 लिखा। 6 -2 4 1 ये कॉर्नर कॉर्नर के एलिमेंट लिखे। इनके हम लोग डिटरमिनेंट निकाल देंगे इंडिविजुअली। 4 6 12, 12 - 6 कितना होगा, 6 होगा। 3 2 -6 और ये +10 हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। 4 2 -8 और ये +6 कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इनका एडिशन देखो 6 + 4 10 10 -2 8, तो इसका एडिशन कितना होगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 का साइन प्लस ही आया ना, तो वो यहाँ पर हम लोग प्लस ही रखेंगे, तो वो क्या लिखेंगे 8 लैम्डा। ठीक है, लास्ट में हमें कैसे साइन देना होगा, प्लस माइनस। लास्ट में जो गिवन मैट्रिक्स था उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल देंगे और वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे क्या लिखना होगा, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी इक्वेशन दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा उसे सॉल्व किए करेंगे हम लोग, तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही क्या रहेगा, अपना आइगन वैल्यूज रहेगा किसके लिए, फॉर द गिवन मैट्रिक्स के लिए। तो इस गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करने पर हमें उसकी वैल्यू कितनी मिलेंगी 4, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, आगे क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ना लास्ट स्टेप में लिखा हुआ, उसे डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो हमें लैम्डा की 3 वैल्यू आएंगी, तो उसे कहा जाएगा आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो वो 1 मैंने यहाँ पर पुट किया था। साइड में क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5 पुट किया हुआ है। एक्स स्क्वायर यानी कि इधर क्या है, वो लैम्डा स्क्वायर है, आगे +8 लैम्डा है, तो एक्स का कोएफिशिएंट मैंने 8 यहाँ पे यूज़ किया था, लास्ट में कांस्टेंट -4 यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसे इक्वल टू पुट करने पर हमें 3 रूट्स मिलेंगे। पहला रूट क्या मिल रहा है 1, तो इधर में क्या लिखूँगा 1, कॉमा पुट दे दिया। उसके बाद हमें मिल रहा है 2, तो ये 2 लिखा। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉमा, आगे पुट करने पर हमें फिर से 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये लास्ट वाला रूट रिपीट हुआ है, तो आगे हमें फिर से 2 लिखना होगा। देखो इस इक्वेशन को कैसे से सॉल्व करने पर हमें x1 रूट मिल रहा है 1, इक्वल टू करने पर x2 रूट मिल रहा है, फिर से इक्वल टू करता हो तो x3 रूट नहीं आ रहा है। इसका मतलब x2 जो रूट है वो रिपीट हुआ है, इसके कारण हमने ये रूट कैसे लिखे 1 2 2 ऐसे लिखे हुआ है। ठीक है, ये जो रूट हमें मिले हैं वो आइगन वैल्यूज है किसके लिए, फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए के लिए, तो वो हम लोग आगे मेंशन कर देंगे, दीज आर आइगन वैल्यूज। ठीक है, दीज आर आइगन वैल्यूज
ऑफ मैट्रिक्स ए के लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा नाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ फॉर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय नाउ टू फाइंड लिखा, ठीक है। नाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ फॉर मैट्रिक्स लिखूंगा मैं, ठीक है। नाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ फॉर मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन के अंदर किस a³ माइनस 2a² प्लस आई का भी आइगन वैल्यू पूछा था और किसका पूछा था, एडजॉइंट ए का। सबसे पहले हम लोग इसके लिए निकाल लेते हैं, a³ माइनस 2a² प्लस आई के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर मैट्रिक्स a³ माइनस 2a² प्लस आई के लिए ये आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। देखो आगे हमें क्या लिखना होगा, वेन लिखा मैंने, अगर गिवन मैट्रिक्स ए उसका आइगन वैल्यू जब 1 होगा तब हमें a³ माइनस 2a² प्लस आई इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू क्या मिलेगा वो देखो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। वेन लैम्बडा इक्वल टू 1 लिखा, देन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देन आइगन वैल्यू ऑफ a³ माइनस 2a² प्लस आई ओल्ड भी लिखूँगा मैं, यहाँ पे क्या लिखा, ओल्ड बी। तो देखो ए की जगह पे हमें क्या रखना होगा, सिंपली ये 1 रखना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग आगे कैसे लिखेंगे, 1³ कर दिया माइनस ये 2 लिखा, यहाँ पर 1² कर दिया, और इस आई की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, 1। ये आई का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, तो उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1³ 1 होता है, 1² 1 होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 0, यानी कि लैम्बडा इक्वल टू 1 होने पर आइगन वैल्यू ऑफ a³ माइनस 2a² प्लस आई इस मैट्रिक्स कितनी मिलेगी, हमें 0 मिलेगी, ठीक है। एंड आगे हमें लिखना होगा व्हेन लैम्बडा इक्वल टू 2 लिखा, ठीक है। आगे क्या लिखूंगा मैं, देन लिखूंगा। इसी तरीके से आइगन वैल्यू ऑफ a³ माइनस 2a² प्लस आई ओल्ड भी लिखा है हमने, ठीक है। इस ए की जगह पे क्या यूज़ करोगे आप लोग, सेकेंड आइगन वैल्यू जो कि 2 थी गिवन मैट्रिक्स ए की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ये 2³ लिख देना है, माइनस फिर से 2 लिखा, इधर क्या कर दिया, 2² कर दिया, प्लस आई की जगह पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक है। ये 2³ 8 होगा, 2² 4, 4 टू द 8, ये 8 कैंसिल, कितना रिजल्ट होगा 1। तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। तो लास्ट में एक बार फिर से लिख देते हैं, आइगन वैल्यूज़ ऑफ a³ माइनस 2a² प्लस आई आर, वो क्या हो गया, 0 होगा, 0 लिखा, और ये जो 2 था वो रिपीट हुआ था, तो 2 पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये 1,1 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल रिक्वायर्ड आंसर किसके लिए, फॉर आइगन वैल्यूज़ ऑफ a³ माइनस 2a² प्लस आई, ये वाले मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। आगे हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी किसके लिए, एडजॉइंट ए के लिए भी निकालनी है, तो वो वाला काम हम लोग करेंगे दूसरे पेज पर। आगे हमें लिखना होगा नाउ टू फाइंड लिखा, ठीक है। नाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ किसके लिए निकालना है, अभी एडजॉइंट ए के लिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन गिवन मैट्रिक्स ए के हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ निकाले थे, वो क्या आए थे, 1,2,2 आए थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू 1, आगे क्या लिखा, फिर हमने देन लिखा, आइगन वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट ए वुल बी, ठीक है। एडजॉइंट ए वुल बी वो कैसे होता है, जो भी डिटरमिनेंट आता है ना मैट्रिक्स ए का, तो वो लिखना होता है, और अपॉन में हमें आइगन वैल्यूज़ लिखना होता है पर्टिकुलर आया हुआ। आगे हमें क्या लिखना होगा, जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया था, मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट आया था वो वैल्यू हमें रखनी होगी, दैट इज़ 4, और उसके नीचे हमें जो आइगन वैल्यूज़ मिला है मैट्रिक्स ए के लिए वो हमें लिखना होता है, ठीक है। तो 4/1 कितना होगा, 4 ही होगा, तो हमें आइगन वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट ए वोल्ड भी कितना होगा, लैम्बडा इक्वल टू 1 होने पर वो हो जाएगा 4/1, यानी कि 4 रहेगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा व्हेन लैम्बडा इक्वल टू 2, ठीक है। आगे क्या लिखा, फिर ये व्हेन लैम्बडा इक्वल टू 2 लिखा, कॉमा देखिए यहाँ पर लिखा, देन आइगन वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट ए कर दिया ओल्ड बी, ठीक है, ओल्ड बी लैम्बडा इक्वल टू 2, ये सेकंड आइगन वैल्यूज थी फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए, ठीक है। लेकिन हमें एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू ढूंढना है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, मॉड ए यानी कि जो एक्चुअल मैट्रिक्स ए दिया था उसका मॉड, जो हमें कितना आया था, 4 आया था, अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन मैट्रिक्स ए का जो आइगन वैल्यूज आया था वो लिखेंगे। इस केस में हमें वो कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो 4/2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अंडरलाइन कर देंगे हम लोग। जब लैम्बडा की वैल्यू 2 होगी तो आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो वो हम लोग आगे मेंशन कर देंगे लास्ट में, देयरफॉर आइगन वैल्यूज़ ऑफ,
ठीक है। देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए वुड बी, देखो 1 होने पर आइगन वैल्यू कितना मिल रहा था आपको, 4 मिल रहा था, तो वो 4 लिखा, और ये 2 आइगन वैल्यू रिपीट हुआ था और 2 के ऊपर क्या मिल रहा है, हमें 2 ही मिल रहा है, तो ये 4 2, ये लिख देंगे, दिस विल बी आइगन वैल्यूज फॉर एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसी टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बी में क्या दिया हुआ है, वेरीफाई कैलीज हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, मैट्रिक्स दिया देखो आपको e टू पावर 5 माइनस 4 e टू पावर 4 माइनस 7 ए क्यूब प्लस 11 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 11 आई। ठीक है, वेयर ए इज अ मैट्रिक्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट है 3 माइनस 2 3, सेकेंड रो के एलिमेंट है 10 माइनस 3 5 और थर्ड रो के एलिमेंट है 5 माइनस 4 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पीछे दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। देखो सेम क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख दिया है, एक बार उसे फिर से रीड कर लेते हैं। वेरीफाई कैलीज हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय e to the power 5 minus 4 e to the power 4 minus 7 a cube plus 11 a square minus a minus 11 I, where a is the matrix, first row के एलिमेंट 3 minus 2 3, सेकेंड रो के एलिमेंट 10 minus 3 5 और थर्ड रो के एलिमेंट 5 minus 4 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरर से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले तो गिवन मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन मैंने लिखा यहाँ पर a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, देखो ये इक्वल टू मैट्रिक्स के सेंटर में रखने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर इक्वल टू लिखते हो तो थोड़ा सा गलत दिखेगा, उसके मार्क्स नहीं करते, लेकिन ए इक्वल टू ये वाला पार्ट आप लोग हमेशा मैट्रिक्स के सेंटर में रखने की कोशिश करना। 3 माइनस 2 3 लिखा, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख दिए, सेकेंड रो के एलिमेंट 10 माइनस 3 5 लिखा। ठीक है, आगे क्या लिखना है हमें 5 माइनस 4 7 लिखना होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट को, ये डिटरमिनेंट बोल रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट को थोड़ा सा मुझे एक्सटेंड करना होगा क्योंकि एलिमेंट सारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही कवर होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढ, ऐसा लिखकर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढ लेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करने के बाद हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पर एक वर्टिकल बार देना होगा। वर्टिकल बार देने के बाद हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट, यहाँ पर फर्स्ट रो के जब हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, वहाँ से आपको सिर्फ माइनस लैम्डा करना होगा। ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट है तो उधर से हम लोग माइनस लैम्डा करेंगे, नीचे का 10 और ये 5 एज इट इज लिखोगे। ठीक है, सेकंड कॉलम में ये -2 एज इट इज आएगा, नीचे का -3 में से हमें माइनस लैम्डा करना होगा क्योंकि ये -3 डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट है, अपॉन का -4 रहेगा एज इट इज। ठीक है, ये 3 सेम रहेगा, ये 5 सेम रहेगा, इधर से 7 माइनस लैम्डा करोगे, ये डिटरमिनेंट का पार्ट क्लोज करना होगा, इक्वल टू आगे 0 कर देना है हमें। इसके आगे अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेना होगा जिसकी शुरुआत हमेशा लैम्डा क्यूब से होगी। तो देखो हमें आगे क्या लिखना होगा, इधर लैम्डा क्यूब लिखना होगा। लैम्डा क्यूब लिखने के बाद आपको माइनस साइन ही देना है। माइनस साइन देने के बाद जो भी डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आपको गिवन मैट्रिक्स के अंदर, उनका एडिशन कर देना होगा। तो +3 -3 कैंसिल, बचेगा 7, तो वो माइनस साइन के बाद इधर क्या लिखोगे आप लोग 7, साइड में क्या लिखोगे लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें लैम्डा का कोएफिशिएंट ढूंढना होगा। लैम्डा का कोएफिशिएंट कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर के मैट्रिक्स, मतलब ये 3 -2 10 -3 वाला, उसके बाद नीचे का कॉर्नर -3 5 -4 7 वाला, उसके बाद कॉर्नर के एलिमेंट्स हमें कंसिडर करने होंगे। देखो ये किस तरीके से बता रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के 4 एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं आपको, 3 -2 10 -3, ये मैंने यहाँ पर डिटरमिनेंट प्लेस कर दिया, 3 -2 10 -3 लिखा। उसके बाद अभी राइट मोस्ट कॉर्नर नीचे की तरफ से वो -3 5 होगा, ये -3 लिखा, 5 लिखा, -4 और ये 7 लिखूँगा। ठीक है, प्लस उसके बाद कॉर्नर के एलिमेंट 3 3 5 7। ठीक है, इधर लिखा 3 लिखा, इधर लिखा 5, इधर लिखा 7। ठीक है, अभी आप लोग इनकी वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इनकी वैल्यू मतलब इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल कर हमें ऐड कर देना होगा। 3 इंटू -3 कितना होगा, -9 होगा, इधर क्या आएगा माइनस साइन होता है। 10 इंटू -2 -20, तो ये माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 -9 कितना होगा 11 होगा। ठीक है, तो ये 11 नंबर मिला आपको पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू। इधर देखो ये नंबर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, -3 इंटू 7 कितना होगा -21 होगा, 5 4 20 होता है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। इधर से नंबर क्या मिलेगा आपको -1, 10 -1 कितना होगा +10 होगा। ठीक है, इस +10 को तीसरे वाले डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसके साथ ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये कितना दिख रहा है आपको 7 3 21 दिख रहा है, ये 21 लिख दिया हम लोग। 5 3 कितना होगा 15 होगा। ठीक है, तो 21 में से 15 अगर जाएगा तो कितना होगा 6 होगा, 10 + 6 16। ठीक है, तो इधर आप लोग नंबर क्या लिखोगे इधर 16 +- +16 लैम्डा आपको लिखना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हम लोगों ने 16 कैसे लिखा है वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपको माइनस साइन देना है, प्लस माइनस इस तरीके से अल्टरनेट साइन देने होंगे। इसके बाद लास्ट में वो नंबर कैसे आएगा, आप लोगों को जो गिवन मैट्रिक्स ए दिया था उसको हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कैलसी से। तो उसकी वजह हमें मिलेगी 12, वो 12 मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लूँगा इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। देखो कैलिस हैमिल्टन थ्योरम में हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करने होते हैं, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होता है। तो ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके आगे हम लोग कैलिस हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट या फिर कैलिस हैमिल्टन थ्योरम जो होता है उसे मेंशन कर देंगे। तो आगे देखो हम लोगों ने कैलिस हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट मेंशन कर दिया है। वो क्या था, सिंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, ये होता है कैलिस हैमिल्टन थ्योरम। देयरफॉर हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, बाय कैलिस हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से हमें इस लैम्बडा की जगह पे क्या लिखना होगा, ए क्यूब लिखना होगा, -7 ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इधर क्या करेंगे 16 ए कर देंगे, ए करना होगा, 16 ए कर दिया, -12। देखो लैम्बडा की जगह पे हम लोग मैट्रिक्स पुट कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब -12 के साइड में हमें आई ये यूनिट मैट्रिक्स लिखना होगा इक्वल टू, ये 0 नहीं होगा, ये ओ होगा, ओ का मतलब नल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू के पीछे जो भी मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा है उन सब का रिलेशन अगर हम लोग इस तरीके से जोड़ देते हैं, -7 + 16 ए -12 आई कर देते हैं, तो वो इक्वल टू में हमें 0 0 0 यानी कि नल मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ये हमें अभी शो दैट करना होगा टू वेरीफाई कैलिस हैमिल्टन थ्योरम। देखो क्वेश्चन से आपको गिवन मैट्रिक्स ए तो ऑलरेडी पता था, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलसी से ए क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आगे यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैंने क्या लिखा इधर, हियर लिखा ए क्यूब की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए क्यूब इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा वो, एंड मैं उसी तरीके से ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और ए तो हमें पता ही गिवन, आई तो हमें पता होता है यूनिट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर ए ये मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब आई यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो भी 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ए क्यूब और ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे। यहाँ पे देखो कैलसी के अंदर मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स ए फीड किया होता, तो अभी मुझे क्या करना है, जस्ट इस मैट्रिक्स का क्यूब कर लेना होगा, तो हमें डायरेक्टली ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। ए क्यूब करने पर देखो हमें ये मैट्रिक्स मिल रहा है, उसे मैं लिख लूँगा यहाँ पर, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। फर्स्ट एलिमेंट रहेगा -8, ये -8 लिखा। सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो के अंदर -52, ये -52 लिखा। उसके बाद है 92, ये 92 लिख दिया, ठीक है। देखो 15, उसके बाद 157 था, ये 157 लिख दिए। -157 था तो -157 कर देता हूँ, 270 लिखा। उसके बाद -10, -118, आगे क्या दिख रहा है आपको 208, ठीक है। तो ये लिख दिया 208, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। नीचे हम लोग अभी क्या करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आएगा उसे लिख लेंगे, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑप्शन में जाऊँगा, मैट्रिक्स ए जो सेलेक्ट किया था इंटू ऑप्शन, फिर से मैट्रिक्स ए सेलेक्ट करना है, ठीक है। ए इंटू ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर फर्स्ट रो एलिमेंट कितना है 4, 4 -12, 4 -12 20। सेकेंड रो के एलिमेंट हो गए 25 -31, आगे है 50 लिखा, तो यहाँ पर होगा 10, उसके आगे होगा -26 और उसके लास्ट में 44, ठीक है। ये इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया है, ठीक है। देखो अभी आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, LHS यानी कि ये वाला पार्ट कंसिडर करोगे, ठीक है। देयरफॉर हम लोगों ने आगे क्या लिखा, ये LHS लिख दिया। LHS में क्या था, ये ए क्यूब था, ठीक है, -7 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर था, +16 टाइम्स ऑफ ए था, -12 और ये आई लिखा हुआ था, ठीक है। वो लिख दिया हम लोगों ने। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इज इक्वल टू, इधर मैं क्या करूँगा, ए क्यूब मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दूंगा। ए क्यूब दिख रहा है ना आपको, तो ए क्यूब देखो ये था, तो उसकी वैल्यू लिख दूंगा। उसके बाद माइनस देकर 7 लिखकर ए स्क्वायर लिख दूंगा, +16 साइड में ए मैट्रिक्स होगा, -12 बाद में यूनिट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो वो वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने रिस्पेक्टिव चेंजेस करके लिख दिए थे। ये ए क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, -7 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऊपर वाला मैट्रिक्स ए स्क्वायर का, +16 जो साइड में ए गिवन मैट्रिक्स लिखा है, -12 आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करके आगे पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव पोजीशन के आया हुआ एलिमेंट अगर हम लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली करेंगे तो हमें राइट साइड में ये नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। इसे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, लेकिन ये नल मैट्रिक्स ही मिलने वाला है, इसके कारण वो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम लोग नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या था वो हम लोग एक बार फिर से मैंशन कर देंगे। वो क्या था आपके पास, ए क्यूब -7 ए स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या था 16 ए था, ठीक है। आगे हमें लिखना था ये +16 है, ठीक है, -12 आई इज इक्वल टू, ये ओ है, ये 0 नहीं है, इतना समझ लो आप लोग।
वो यानी कि नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे हम लोग क्रॉस चेक कर देते इक्वल टू के आगे हमें सच में 0 मिलते हैं या नहीं। हम लोग ये सब एलिमेंट नहीं करेंगे, 2-3 एलिमेंट क्रॉस चेक कर लेंगे, बाकी का आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो नल मैट्रिक्स में 0 मिल रहा है वो हर एक एलिमेंट के लिए मैं चेक नहीं करूँगा, कुछ 2-3 पोजीशन के एलिमेंट के लिए चेक करूँगा। जैसे कि ये दिख रहा है आपको थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको -118। तो हर एक पोजीशन में आप लोग क्या करोगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट -118 लिख दूंगा मैं पहले कैलसी पे, -118 लिखा मैंने। आगे क्या होगा, ये -7 इंटू ये टर्म करना होगा उस पोजिशन का, ठीक है। तो -7 इंटू क्या करना है आपको, -26 करना है। तो -26 कर दिया। आगे क्या साइन था, +16 इंटू -4 था, ठीक है, याद रखना। +16 इंटू क्या था, 16 इंटू -4 था, वो कर दिए। 16 इंटू -4 कर दिए, ठीक है। आगे क्या रहेगा, -12 इंटू 0 रहेगा, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं, 0 के साथ मल्टीपल होता है तो 0 ही रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो देखो इक्वल टू करने पर वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 0, यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये -118 वाला पोजीशन हमें 0 देगा, मतलब ये 0 देगा, ठीक है। ये पहला वाला चेक कर लेते हैं, इधर क्या लिखा है -10, तो शुरुआत में मैं कैलसी पे प्लेस कर दूंगा -10, ठीक है। -7 इंटू 10 करना होगा आगे, -7 इंटू 10 कर दिया। उसके आगे क्या करना होगा आपको, +10 इंटू 5 करना होगा, ठीक है। तो +10 नहीं, 16 इंटू 5 करना होगा, +16 इंटू 5 करना होगा, ठीक है। -12 इंटू 0 0 ही होगा, तो उसे नहीं लिख रहा हूँ मैं। इक्वल टू करने पर देखो ये भी 0 मिल रहा है। अब ये मिडल वाला पोजीशन चेक कर लेते हैं, -157 का, ठीक है। तो -157 लिखा हमने इधर, -7 इंटू -31, ठीक है। आगे क्या करोगे, -7 इंटू -31 करोगे। आगे 16 इंटू -3 करना होगा, मिडल वाला पोजीशन है तो +16 इंटू -3 करना होगा, -3 करना होगा, किया। आगे -12 इंटू 1 करना होगा, ठीक है, -12 इंटू 1 करना होगा, तो वो भी 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स हम लोगों ने चेक कर दिया, बाकी सब कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो 0 ही आएंगे, तो वो वाला काम अपना हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, LHS जो था पर्टिकुलर वो लिखा, इक्वल टू आगे नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला ओ मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, हेंस कैलिस हैमिल्टन थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो आगे हमने लिख दिया है हेंस कैलिस हैमिल्टन थ्योरम इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी लिखना है नाउ टू फाइंड, ठीक है। नाउ टू फाइंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया था, चेक कर लो। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, हमें ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा जो कि रिप्रेजेंट किया गया है a टू द पावर 5 -4a टू द पावर 4 -7a क्यूब + 11a स्क्वायर -a -11i, ठीक है। तो वो मैं लिख लेता हूँ, a टू द पावर 5, ठीक है, लिखा, -4 लिखा, a टू द पावर 4 होगा, आगे -7a क्यूब होगा, ठीक है, +11a स्क्वायर -a -11i, ठीक है। इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, वो स्क्रीन के ऊपर आया नहीं हुआ आपके, वो तो पेज को ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें अभी देखो ये जो मैट्रिक्स था ये क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना आपको, वो ए नाम से दिया हुआ है, हम लोग उसका नाम चेंज करके लैम्बडा के टर्म में इसे लिख देंगे, ठीक है। देखो आपको आगे कैसे लिखना होगा, हमें ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना इस रिलेशन से, उसी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए से लिखा हुआ मैट्रिक्स है उसको हम लोग लैम्बडा में लिख देंगे और उसे हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया था उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या लिखना होगा आगे, लेट डिवाइडिंग कर दिया मैंने, लेट डिवाइडिंग, इसको हम लोग लैम्बडा के टर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या लिखा मैंने, लैम्बडा टू द पावर 5 लिखा, -4 लैम्बडा टू द पावर क्यूब कर दिया, ठीक है, पावर 4 रहेगा, सॉरी पावर 4 ही रहेगा, एक ही जगह पे सिर्फ लैम्बडा लिख रहा हूँ ना मैं। -4 लैम्बडा टू द पावर 4 लिखा, -7 लैम्बडा क्यूब कर दिया, ठीक है, +11 लैम्बडा स्क्वायर किया, माइनस ये सिंगल ए दिख रहा है यानी कि सिंगल लैम्बडा रहेगा, -11 आई की जगह पे 1 यूज़ करना होता है लैम्बडा पुट करने पर, ठीक है। लेट डिवाइडिंग, ये इक्वेशन हम लोगों ने लैम्बडा के टर्म में लिखा हुआ है, बाय जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है ना उसे हमें डिवाइड करना होगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें क्या मिला हुआ था, ये लैम्बडा क्यूब -7 लैम्बडा स्क्वायर +16 है, 16 लैम्बडा -12, ठीक है। तो हम लोग उससे डिवाइड करेंगे, इधर क्या लिखूंगा मैं साइड में, लैम्बडा क्यूब -7 लैम्बडा स्क्वायर +16 लैम्बडा -12, ठीक है। तो हम लोग ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता क्या है, या फिर उसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो आप लोग, n/d इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, ये वाला पार्ट लिखूंगा, डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट लिखूंगा। तो मुझे कैसा लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, लैम्बडा टू द पावर 4
5 लैम्बडा टू द पावर 5 लिखा, ये 4 लैम्बडा टू द पावर 4 आएगा, माइनस 7 लैम्बडा क्यूब होगा, प्लस 11 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा माइनस 11। इसके अपॉन में मुझे क्या लिखना है, ये डिवाइजर लिखना है, वो क्या है लैम्बडा क्यूब माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 16 लैम्बडा माइनस 12 है, इक्वल टू किया। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, ये नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है, इक्वल टू वो कैसे लिख सकते हैं आगे हम लोग, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग इस इक्वल टू के आगे लिखेंगे। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर से हम लोग जो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे वो वाला पार्ट मैं आपको दूसरे रफ पेज पे बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला डिवाइडर हो जाएगा, ऊपर वाला डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करना है मुझे, ये लैम्बडा क्यूब मैंने लिखा, बाद में माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर था, प्लस 16 लैम्बडा था, आगे माइनस 12 था। ठीक है, ये लिखा मैंने, ऐसा ये लाइन बना दिया। ऊपर में क्या लिखूंगा, जिसको डिवाइड करना है वो वाला पार्ट लिखूंगा। वो क्या था अपना, लैम्बडा टू द पावर 5 था, माइनस 4 लैम्बडा टू द पावर 4 था, माइनस 7 लैम्बडा क्यूब था। ठीक है, आगे प्लस 11 लैम्बडा स्क्वायर था, प्लस 11 लैम्बडा स्क्वायर किया, माइनस लैम्बडा माइनस 11 था। ठीक है, बहुत छोटे राइटिंग में लिखा है। लैम्बडा टू द पावर 5 इधर लैम्बडा क्यूब है, तो इधर क्वेश्चन में पहला टर्म क्या लिखोगे आप लोग, लैम्बडा स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि लैम्बडा स्क्वायर इंटू लैम्बडा क्यूब करेंगे तब जाके लैम्बडा टू द पावर 5 बनेगा ना। तो ये लैम्बडा टू द पावर 5 बन गया, क्यूब लैम्बडा स्क्वायर के साथ मल्टीपल करने पर क्या होगा, लैम्बडा टू द पावर 5, माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर है, लैम्बडा स्क्वायर है तो माइनस 7 लैम्बडा टू द पावर 4 होगा। तो इधर क्या लिखा, माइनस, ये माइनस 7 लैम्बडा टू द पावर 4 बनाया, कैसे वो समझा होगा। ठीक है, 16 लैम्बडा और ये लैम्बडा स्क्वायर, तो यानी कि क्या होगा, प्लस 16 लैम्बडा क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 12 लैम्बडा स्क्वायर होगा, ये माइनस 12 लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही तक लिखा, आगे फिर ये सेंटर लाइन पुट कर दी, ये प्लस है, सब्ट्रैक्शन करने पर ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये 7 है, ये -4 है, तो इधर से क्या बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा टू द पावर 4 बचेगा, प्लस 7 -4 3 टाइम्स ऑफ बचा, ये -16 हो गया था, ये -7 है, -16 -7 कितना लिखोगे, -23, तो -23 लैम्बडा क्यूब कर देते हैं। ठीक है, प्लस 12 और ये 11 कितना हो जाएगा, 23, तो इधर क्या लिखा, 23 लैम्बडा स्क्वायर रहेगा, माइनस लैम्बडा नीचे लिया और आगे से ऊपर से -11 भी नीचे ले लिया। अभी इसके आगे क्वेश्चन में हमें क्या लेना होगा, देखो यहाँ पर 3 लैम्बडा टू द पावर 4 दिख रहा है, तो नीचे भी 3 लैम्बडा टू द पावर 4 होने के लिए इस लैम्बडा क्यूब को हमें किससे मल्टीपल करना चाहिए, 3 लैम्बडा से करना चाहिए। तो ठीक है, तो 3 लैम्बडा से इसे मल्टीपल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्बडा टू द पावर 4 हो जाएगा, -7 यहाँ पर 3 है, तो 7 3 कितना होता है, 21 लैम्बडा क्यूब हो जाएगा, -21 लैम्बडा क्यूब रह जाएगा, ये 16 लैम्बडा और ये 3 लैम्बडा, 16 3 48 होगा। ठीक है, 48 लैम्बडा स्क्वायर, तो आगे क्या लिखेंगे, प्लस 48 लैम्बडा स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये 48 लिखा है, प्लस 48 लैम्बडा स्क्वायर कर दिया, आगे कितना होगा, 12 3 कितना होगा, 36 माइनस 36 लैम्बडा लिखा, इस लैम्बडा के नीचे ये आएगा, आगे का ये -11 नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, इधर होगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, देखो प्लस 3 -3 कैंसिल, ये प्लस 21 था, वो -23 था, तो इधर से क्या बचेगा, -2 लैम्बडा क्यूब बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये डिवीजन करने वाला काम बहुत ही कंजेस्टेड दिख रहा है, तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और फिर से दूसरे पेज पे बता देता हूँ। ठीक है, आपको डिवाइजर डिविजन क्या होगा ये पता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा क्यूब -7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 16 लैम्बडा -12 से हमें डिवाइड करना है यहाँ पर ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखे हुए पार्ट को। ठीक है, तो ये वाला पेज में तो साइड में कर लेता हूँ, फिर से दूसरे पेज में आपको डिवीजन करके बताता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में इधर क्या लिखना है मुझे, लैम्बडा क्यूब -7 लैम्बडा स्क्वायर लिखा, प्लस 16 लैम्बडा लिखा, -12। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना दी, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हमें अंदर क्या लिखना है, ये लैम्बडा टू द पावर 5 लिखना है, -4 लैम्बडा टू द पावर 4 लिखना है, -7 लैम्बडा क्यूब लिखना है, प्लस 11 लैम्बडा स्क्वायर करना है, माइनस लैम्बडा, आगे क्या होगा, -11 होगा। ठीक है, इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लैम्बडा टू द पावर 5 लिखने के कारण हमें ऊपर भी क्या क्वेश्चन लेना होगा, देखो लैम्बडा क्यूब को किससे मल्टीपल करने पर हमें लैम्बडा टू द पावर 5 मिलेगा, ऑब्वियसली लैम्बडा स्क्वायर से। तो लैम्बडा स्क्वायर अगर लैम्बडा क्यूब मल्टीपल होगा तो इधर क्या होगा, लैम्बडा टू द पावर 5 होगा, लेकिन इस लैम्बडा स्क्वायर से हमें आगे के टर्म को भी मल्टीपल करना होगा, तो -7 लैम्बडा स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर, -7 लैम्बडा टू द पावर 4। ठीक है, 16 लैम्बडा इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 16 लैम्बडा क्यूब होगा, तो इधर क्या लिखा, प्लस 16 लैम्बडा क्यूब लिख दिया, -12 लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, ये -12 लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा। इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक है,
देखो प्लस लैम्बडा टू द पावर 5, ये लैम्बडा टू द पावर 5, तो साइड में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। इस सब्ट्रैक्शन करने पर इस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 7 माइनस 4 कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा टू द पावर 4, ये रहेगा आंसर। आगे साइड में -16 -7 कितना होगा, -23, तो इधर -23 क्या लिखोगे, लैम्बडा क्यूब लिखोगे। +12 +11 कितना होगा, 23 होगा, तो +23 क्या कितना लिखा, लैम्बडा स्क्वायर लिखा। आगे का ये माइनस लैम्बडा नीचे उतारा, ऊपर का ये -11 भी नीचे लिख लिया, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अभी हमें 3 लैम्बडा टू द पावर 4 मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें क्या लेना होगा, जिसमें हम लोग लैम्बडा क्यूब को किससे मल्टीपल करने पर हमें 3 लैम्बडा टू द पावर 4 मिलेगा। ऑब्वियसली क्या आएगा, वो क्वेश्चन में 3 लैम्बडा लिखना होगा। अगर 3 लैम्बडा से अगर हम लोग लैम्बडा क्यूब को मल्टीपल करेंगे तो हमें 3 लैम्बडा टू द पावर 4 मिलेगा, ठीक है। तो 3 लैम्बडा से अभी हमें किसे मल्टीपल करना होगा, 7 लैम्बडा स्क्वायर को भी मल्टीपल करना होगा। 7 3 21, इधर माइनस साइन है तो -21 हो जाएगा, ये लैम्बडा क्यूब रहेगा, ठीक है। आगे 16 3 होगा 48, 48 प्लस 48 आएगा, प्लस 48 क्या लिखोगे, लैम्बडा स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। -12 3 36 होता है, तो -36 क्या लिखना होगा, लैम्बडा लिखना होगा, ठीक है। तो इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से आएगी, इधर माइनस साइन रहेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। प्लस का माइनस किया ये, और ये माइनस का प्लस कर दिया। देखो इधर +3 -3 कैंसिल, ये क्या था, +21 और ये -23 कितना बचेगा, -2 लैम्बडा क्यूब बचेगा, ठीक है। ये -48 था और ये +23 था, तो ये 8 में से 3 गए, कितने होंगे, ये माइनस में आएगा रिजल्ट, तो 8 में से 3 गए, ये तो 5 होगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। -25 लैम्बडा स्क्वायर रहेगा ये, +36 और ये माइनस, प्लस कितना होगा, +35 लैम्बडा रहेगा, ठीक है। ऊपर से -11 हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लैम्बडा क्यूब को किससे मल्टीपल करना होगा, तब जाके हमें ये -2 लैम्बडा क्यूब मिलेगा। ऑब्वियसली -2 से मल्टीपल करना होगा, ठीक है, सीधा सिंपली। तो ये -2 से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो ये -2 को अगर हम लोग लैम्बडा क्यूब से मल्टीपल करेंगे तो इधर क्या रहेगा, सीधा सीधा -2 लैम्बडा क्यूब हो जाएगा। -2 इंटू -7 +14, तो इधर क्या लिखेंगे, +14 लैम्बडा स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, माइनस माइनस प्लस 14 लैम्बडा स्क्वायर, 16 टू ज़ा कितना होगा, 32, तो इधर क्या इतना लिखेंगे, -32, साइड में होगा लैम्बडा, ठीक है। -12 इंटू -2 कितना होगा, +24, इधर क्या आएगा लास्ट में, +24, ठीक है। तो इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बीच में माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, -25 था, ये -14 था, ठीक है। -25 -14 करने पर आंसर देखो कितना होगा, 5 4 ये 9, ये कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। -39 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। +32 है और +35, ठीक है। तो उनका एडिशन करने पर इधर प्लस आ जाएगा, ये दोनों प्लस में, तो 2 और ये 5 से 6 7 हो जाएगा, 6 7 लैम्बडा, लास्ट में -25 -11, ठीक है। तो माइनस साइन -35 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लास्ट स्टेप में जो हमें मिला है ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहेंगे रिमाइंडर, ये है क्वोशिएंट और ये है डिवाइजर, ठीक है। तो उसे हम लोग आगे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो पहले जैसे बताया था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है, इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर होता है। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये ऊपर वाले पार्ट को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था, तो इक्वल टू के आगे हमें क्या लिखना है, ये क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या रहेगा, इधर से देखो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा -2 रहेगा, तो वो हम लोग इस इक्वल टू के आगे लिखेंगे, क्या लिखना था, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा -2, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये क्वेश्चन वाला पार्ट, आगे हमें क्या देना होगा, ये प्लस साइन देना होगा, तो वो प्लस साइन दे दिया। इसके आगे आपको क्या लिख रहा है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में, ये देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ था वो है आपका रिमाइंडर, ठीक है। वो क्या लिखेंगे हम लोग, इधर ब्रैकेट के अंदर -39 लैम्बडा स्क्वायर लिखा, ठीक है। आगे क्या होगा, +6 7 लैम्बडा होगा, +6 7 लैम्बडा लिखा, ठीक है। माइनस में 35 लिखना हमें, ये -35 लिख दिया, बहुत छोटे राइटिंग में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसके कारण, और इधर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अपॉन में हमें क्या लिखना है, डिवाइजर लिखना है, डिवाइजर यानी कि ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। लैम्बडा क्यूब -7 लैम्बडा स्क्वायर, वो हम लोग इधर लिखेंगे, लैम्बडा क्यूब -7 लैम्बडा स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, +16 लैम्बडा, +16 लैम्बडा लिखा, -12 ये लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी आप लोग क्या करोगे, देखो ये इक्वल टू वाला पार्ट है, इक्वल टू के पीछे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर था, इक्वल टू के आगे ये क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर हो गया, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ये ऊपर लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप में अभी आप लोग क्या करोगे, जो लेफ्ट साइड में कंप्लीट डिनोमिनेटर दिख रहा है ना आपको, लेफ्ट साइड यानी कि इक्वल टू के पीछे वाला ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, उससे हम लोग इक्वल टू के आगे लेके जाएंगे। अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ पार्ट इक्वल टू के आगे जाएगा तो वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीपल होगा और प्लस के आगे इधर साइड में आएगा। अगर प्लस के
आगे साइड में आएगा तो वो सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले, और वो टर्म अगर इधर मल्टीपल होता तो आगे देखो हम लोग कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इक्वल टू के पीछे ये न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, तो वो हमें एज इट इज लिख देना होगा। वो क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्बडा टू द पावर 5 माइनस 4 लैम्बडा टू द पावर 4 माइनस 7 लैम्बडा क्यूब, ये एज इट इज रहेगा, प्लस 11 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा माइनस 11 इक्वल टू, इस ब्रैकेट के साथ ये लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर मल्टीपल किया जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा फिर, इक्वल टू के आगे नीचे वाला लिखूंगा मैं, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा माइनस 2, इसके साथ ये डिनोमिनेटर मल्टीपल करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, लैम्बडा क्यूब माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 16 लैम्बडा लिखा माइनस 12 कर दिया। ठीक है, आगे ये प्लस रहेगा। देखो ये सेम टर्म इधर भी आएगा, मल्टीपल होगा तो ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वही लिखूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर, माइनस 39 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 7 लैम्बडा, और आगे क्या लिखेंगे, माइनस 35 लिख देंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो इस स्टेप से हम लोग क्या जानते हैं कि लैम्बडा क्यूब माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 16 लैम्बडा माइनस 12 ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, जिसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 रहेगी, देखो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते, सिंस लैम्बडा क्यूब माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 16 लैम्बडा माइनस 12 ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था जिसकी वैल्यू 0 थी। तो अगर मैं यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर देता तो ये कंप्लीट पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वल टू के पीछे क्या रहेगा फिर आपके पास, लैम्बडा टू द पावर 5 माइनस 4 लैम्बडा टू द पावर 4 माइनस 7 लैम्बडा क्यूब प्लस 11 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा माइनस 11 इज इक्वल टू, सिर्फ ये वाला टर्म रहेगा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना वो रहेगा। ठीक है, तो उसे लिख लेंगे माइनस 39 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 67 लैम्बडा माइनस 35। ठीक है, तो अभी जो आपको लास्ट में एक्सप्रेशन दिख रहा है उसे हम लोग इंस्टेड ऑफ लैम्बडा ए में लिख लेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग, आगे हमने क्या किया, रिप्लेसिंग लैम्बडा बाय ए कर दिया। ठीक है, तो हमें देखो इस इक्वल टू के पीछे जो भी लैम्बडा में लिखा हुआ है अगर हम लोग ए में लिख देंगे तो जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था वो वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रिप्लेसिंग लैम्बडा बाय ए कर दिया, तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये ए टू द पावर 5 हो जाएगा माइनस 4, ए टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस 7, ए टू द पावर क्यूब हो जाएगा प्लस 11 ए स्क्वेयर रहेगा माइनस ए रहेगा माइनस 11, ये लैम्बडा का हम लोग ए में लिख रहे हैं तो 11 के आगे हमें आई यूनिट मैट्रिक्स लिखना होगा। ठीक है, इक्वल टू के आगे कैसे लिखोगे आप लोग, माइनस 39 ए स्क्वायर कर दिया प्लस 6 7 लैम्बडा की जगह पे ए आएगा माइनस 35 द कांस्टेंट, लेकिन लैम्बडा को ए में चेंजेस करें तो इस 35 के आगे हमें आई लिखना होगा। ठीक है, तो इक्वल टू के पीछे ये वाला पार्ट हमें पूछा था, इसका ही मतलब क्या होगा, इस इक्वल टू के आगे ये जो दिख रहा है ना आपको अंडरलाइन कर रहा हो जो वो, उसको ही सॉल्व कर लेना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या लिखेंगे, इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट लिख लेते हैं, ए टू द पावर 5 माइनस 4 ए टू द पावर 4। ठीक है, माइनस 7 ए का क्यूब रहेगा प्लस 11 ए का स्क्वायर होगा माइनस ए रहेगा माइनस 11 आई, तो इसे कैलकुलेट कर लेना, मतलब क्या, इक्वल टू के आगे ये माइनस 39 लिखूंगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली थी। ठीक है, तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें आई थी वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये 67 लिख कर आगे जो क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स दिया था वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके आगे ये माइनस 35 करेंगे और साइड में हमें यूनिट मैट्रिक्स लिखना होगा 3 ऑर्डर का, 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1, ये मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स और ये ए स्क्वायर के मैट्रिक्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो ए स्क्वायर हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था, वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा। ए की भी वैल्यू हमें गिवन क्वेश्चन से पता है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, माइनस 35 लिखा है और ये यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट स्टेप में हम लोग इसको इक्वल कर लेंगे, तो ये जो इक्वल टू भी आगे मैट्रिक्स बनेगा वही आंसर हमारा होगा किसके लिए, जो ए टू द पावर 5 माइनस 4 ए टू द पावर 4 माइनस 7 ए क्यूब प्लस 11 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 11 आई, ये जो मैट्रिक्स है उसके लिए फाइनल में हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर मैं पहले ए स्क्वायर और इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, आगे प्लस 67 के आगे मैंने ए मैट्रिक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया था, माइनस 35 ये यूनिट मैट्रिक्स रख दिया था। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें फाइनल आंसर देखो ये मिलेगा जो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतने बड़े नंबर तो नहीं आते डेफिनेटली, तो दिए हुए क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्व किया वो राइट है, लेकिन इतने बड़े नंबर्स नहीं आते, ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इधर देखो फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट क्या आएगा, 10 3 3 4, आगे रहेगा माइनस 5 7 9, यहाँ पे होगा माइनस 3 0 5, यहाँ पे होगा 9 7 3, इधर होगा माइनस 1 6 1 5, थर्ड रो के एलिमेंट रहेंगे माइनस 55 7 4 6 और लास्ट में होगा माइनस 1 2 8 2। ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया है। ठीक है, लास्ट में आपको लास्ट वाला रो दिखाई नहीं दे रहा होगा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ।
तो इधर अपने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको ये वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।